चलो। सो यहाँ पे पैटर्न है, यहाँ पे एनपीसी में क्वेश्चंस के पैटर्न हैं। तो पहला पैटर्न है जिसमें रिसीट एंड पेमेंट विल बी गिवन टू यू, एंड यहाँ पे कैपिटल फंड, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, ये पहला पैटर्न है एक्चुअली, और उस एडजस्टमेंट्स में कैपिटल फंड विल बी गिवन टू यू। ये कैपिटल फंड जो है ना, ये 1 अप्रैल को होगा। दैट मीन्स दिस इज ओपनिंग कैपिटल फंड, एंड दिस इज अ रीजन व्हाई वी प्रिपेयर OPBS, ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? जस्ट टू गेट दिस कैपिटल फंड अमाउंट, जस्ट टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। अगर कैपिटल फंड अपने को दिया हुआ है तो अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मिसिंग है एडजस्टमेंट में, इफ दिस इज मिसिंग, देन वी विल हैव टू प्रिपेयर OPBS। ये वाले जो सम्स हैं वो हम, ये सबसे डिफिकल्ट होते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, ये हम सबसे लास्ट करेंगे, सबसे लास्ट करेंगे। चलो, ये हो गया पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न क्या होगा? आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया होगा, इसके साथ ओपनिंग बैलेंस शीट भी दी होगी। हाँ, इवन दिस टाइप ऑफ सम्स आर ऑल्सो क्वाइट अ डिफिकल्ट वन, क्वाइट अ डिफिकल्ट, क्योंकि ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसको अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट, इसके बहुत से नेक्ससेस कनेक्ट करने होते हैं, और जो बच्चों को डिफिकल्ट मुलाना था, डिफिकल्ट आता था। सो दिस इज सेकेंड पैटर्न। मैं चाहिए तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सम कैसे होगा। 1 मिनट है ना, अरे कहाँ गया भाई? हाँ, 1 मिनट। ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन टू अस लाइक दिस, दिखाता हूँ। ये देखो ये कैसा है। यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई है। अरे सॉरी, इसमें अच्छा, इसमें मिसिंग क्या है? इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, सॉरी, ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ये वन मोर पैटर्न है, वन मोर पैटर्न दिखाता हूं जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन टू अस। 1 मिनट है ना। देखो लाइक दिस, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल, दिस इज 1 अप्रैल मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट। ये रिसीट एंड पेमेंट इज गिवन एंड एडजस्टमेंट्स आर गिवन, दिस इज थर्ड। और एक एडजस्टमेंट और एक पैटर्न है, वन मोर पैटर्न। ऐसे 4 पैटर्न्स है। वी आर गोइंग टू गो पैटर्न वाइज सम करेंगे। दिस इज अनदर वर्किंग, अनदर पैटर्न इज, 1 मिनट, ओपन हो रहा है, क्या हो गया भाई? ये है, ये देखो, रिसीट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये चौथा पैटर्न है। सो हर एक पैटर्न के मिनिमम 4 सम्स करेंगे। सो इट इज मेकिंग 16 सम्स। हम 16 सम करेंगे। अगर टाइम ने परमिट किया तो 20 करेंगे, 20, लेकिन 15 to 16 सम्स तो हम करेंगे ही करेंगे इसके। चलो मूविंग ऑन, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो पहले हम, इसीलिए बहुत फास्ट करना है। तो पहले, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये चलो ये बाकी सब मैं बंद कर देता हूं जो अपने को नहीं चाहिए, विच वी डोंट वांट इट। अभी फिलहाल के लिए मुझे ये बाकी के सम कुछ भी नहीं करूंगा मैं। अभी सिर्फ हम कौन सा पैटर्न करेंगे? पहला वी विल डू ओनली दोज जहां पे अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट वी नीड नॉट हैव टू प्रिपेयर, ये वाला। चलो 1 मिनट दे दो, बाकी सब मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये रख रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कीप दिस पर्टिकुलर पैटर्न, और यही हम करेंगे। अराउंड 16 सम्स करने की कोशिश करते हैं।
तो सब्सटेंशियल प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे फाइनल अकाउंट्स का किया था वैसे ही लास्ट में पूरा कवर हुआ कि नहीं इंश्योर करेंगे। ऑलराइट, तो चलो अब क्या करना है मेरे साथ। चलो एक अपने को ये पहला पैटर्न जहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट इज गिवन टू यू एंड कैपिटल फंड दिया हुआ है, दिस इज अवर फर्स्ट पैटर्न। चलो अब मेरे साथ लेट अस प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर अकाउंट्स, रादर अकाउंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। देखो दिस इज नथिंग जस्ट लाइक क्या है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये पूरा फॉर्मेट है, एंटायर फॉर्मेट ले लो। चलो जूम करके दिखाता हूँ। पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इसको फ्रंट एंड बैक में करने के बजाय लेफ्ट एंड राइट में करो। हाँ, if it is okay for you, you can go in for front and back। फ्रंट एंड या बैक यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इस साइड पे और इसके पीछे बैलेंस शीट बनाओ, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन माय सजेशन ऑलवेज इज कि लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर पेज ओपन करो एंड राइट हैंड साइड पे बैलेंस शीट रखो। सो ये अब आपको दो दो फॉर्मेट्स रोज बनाने हैं। एक फॉर्मेट के साथ मैं एक चीज बताऊंगा। फॉर्मेट सिर्फ इतना नहीं है, जैसे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न, इतना करके रखा था। उसके बाद बैड डेब्ट्स का भी मैंने बताया था, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स का बताया था। ऐसे यहाँ पे भी मैं बताऊंगा, फॉलो दैट। पहले चलो एक बनाओ मेरे साथ, लेट अस ओपन दिस। मैंने जूम कर दिया है। पहले मैक्सिमम 2 मिनट दूंगा मैं, लिटरली 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर आपको ये फॉर्मेट बना लेना है। ये पूरा पेज देखो, एंटायर पेज, उसके बाद बैलेंस शीट, एंटायर पेज करो। चलो इन द बुक्स ऑफ स्टार सिटीजन एसोसिएशन, ये कहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं, ये देखो स्टार सिटीजन, रिसीट एंड पेमेंट ऑफ स्टार सिटीजन एसोसिएशन बिलासपुर, यहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं। यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। चलो करो, लेट अस डू इट फट से 2 मिनट। We don't have much time. Time is running out of our hands, so we need to be very very fast here. फटाफट बनाओ। इसके साथ क्या बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। ये देखो इवन बैलेंस शीट एंड ये पूरा एक पेज क्विकली बनाओ। फाइव एट चलो डन हो गया। बोलो भाई हुआ कि नहीं। झालं सर। हो सर झालं। बैलेंस शीट भी हो गया। इसके बाद ये देखो, ये दो कर लो। आई विल बी एबल टू टेल यू। चलो ये यहाँ तक एक अपने को, यहाँ पे भी मेरा एक लाइन रह गया है। यू नीड टू ड्रॉ दिस लाइन। ये ड्रॉइंग लाइन ड्रॉ कर लो। दिस इज द फॉर्मेट विच आई एम रेफरिंग। दिस इज द फॉर्मेट फॉर सब्सक्रिप्शन। बहुत सिंपल कर दिया है मैंने, मैं बताता हूँ कैसे। 2 ऐड 2 लेस, 2 ऐड 2 लेस। उसमें भी एक आउटस्टैंडिंग एक एडवांस रिसीव्ड, ऐड एक आउटस्टैंडिंग एक एडवांस रिसीव्ड लेस। सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। बहुत सिंपल है ये, वेरी 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 सिंपल।
चलो डन, ये भी हो गया। चलो लेट स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट? यस सर। ओके चलो, अब पहला क्या करना है ये मैं पहले समझा दूं, फिर हम पोस्टिंग शुरू करते हैं। बैलेंस, रिसीट एंड पेमेंट हमेशा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये रिसीट एंड पेमेंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, ये कैश बुक की तरह होता है, नो डाउट इट इज अ समरी अकाउंट। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अपने को यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस, थैंक्स टू कैपिटल फंड गिवन टू अस, so we need not have to prepare opening balance. Since we are not preparing opening balance, we are not going to post this balance brought down. ये इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये हम देखेंगे भी नहीं। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन अपने को ईयर वाइज दिया हुआ है, दिस इज ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन। अब मैंने अभी दिखाया, अब देखो मैंने कितना सिंप्लीफाई कर दिया है। अपने को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है अपना करंट ईयर कौन सा है। तो करंट ईयर हम कहां से ढूंढेंगे, ये रहा 2012। सो 2012 इज माय CY, मैं यहां पे लिख देता हूं CY, या नहीं वहां पे लिख नहीं सकते, चलो ये CY है करंट ईयर। तो 2011 क्या हो गया, PY प्रीवियस ईयर। 2013 क्या हो गया, NY। ठीक है, अब मैंने ये मार्क कर लिया। अब करंट ईयर अभी फिलहाल के लिए हम इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, दिस सब्सक्रिप्शन अमाउंट, दिस वी आर गोइंग टू पोस्ट टू इनटू आवर पैटर्न या फिर अपना फॉर्मेट। सबसे पहले वो जो आउटर की फिगर है वो मैं इनर में लिख दूंगा सबसे पहले। उसके बाद ये दोनों बचे हुए जो है ना, ये PY है और ये NY है। रिसीट एंड पेमेंट में जो भी सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेस होंगे। वापिस बोलता हूं, वापिस ध्यान दो, इसका कहीं पे भी दूसरी जगह जाएगा नहीं, पहला इफेक्ट तो यही आएगा। और ये दोनों भी हिडन एडजस्टमेंट है, दोनों भी हिडन एडजस्टमेंट। यू हैव टू ट्रीट दीज एज हिडन एडजस्टमेंट। इसको हिडन एडजस्टमेंट यानी इसके डबल इफेक्ट होंगे, दोनों के डबल इफेक्ट होंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मी, काय म्हणतोय, सब्सक्रिप्शन आपल्याला हे जे रिसीट अँड पेमेंट, मी परत एकदा सांगतो, रिसीट अँड पेमेंट मधलं सब्सक्रिप्शन जे इयर वाईज सब्सक्रिप्शन दिलंय त्याच्याबद्दल बोलतोय, बाकी कुठल्याही सब्सक्रिप्शन ॲडजस्टमेंट बद्दल बोलत नाही। रिसीट अँड पेमेंटमध्ये जे दिलेत त्यातलं नीट फक्त वाचा, PYच्या जागी PY लिहा, NYच्या जागी NY लिहा, और ये दोनों भी लेस में ही आएंगे। ऐड की तरफ देखना ही नहीं है अगर पोस्टिंग रिसीट एंड पेमेंट का कर रहे हो। तो फिर ऐड में कौन से आएंगे, ऐड में एडजस्टमेंट वाले आएंगे, ऐड में दोनों ऐड में एडजस्टमेंट वाले आएंगे, दूसरे कहीं से नहीं आएंगे। तो अपने को करना क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों PY की जगह PY, NY की जगह NY, यानी पहले मैंने PY NY निकाला, फाइंड आउट किया यहाँ से, ये मेरा करंट है तो करंट फिलहाल के लिए मैंने हाइड कर दिया। अब PY NY, अब इसकी तरफ देखते हैं, ये देखो PY NY कर दिया। अब इन दोनों का सेकंड इफेक्ट हिडन एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट हैज गॉट टू इफेक्ट्स। ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे, सेकंड इफेक्ट इसका होगा नहीं। जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तब इसका सेकंड इफेक्ट भी आना शुरू हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, इसका सेकंड इफेक्ट होगा, इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा क्लोजिंग कैपिटल में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में।
ये ओपनिंग वाले में जाए, प्रीवियस ईयर बिलोंग्स टू ओपनिंग बैलेंस शीट एंड नेक्स्ट ईयर एंड करंट ईयर बिलोंग्स टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये बाइफर्केशन है। अब ये लेके जाएंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लेकिन कहाँ पे? लायबिलिटी के असेट। हमने फाइनल अकाउंट्स करते टाइम 4 चीज़ें डिस्कस की थी। पहला, इनकम रिसीव इन प्री पेड एक्सपेंसेस। ये क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज प्री पेड एक्सपेंसेस? बोलो, झट से बोलो, क्विक। अरे ये बात कर चुके हम लोग, ये 4 चीजें हैं। बोलो भाई झट से। प्रीपेड एक्सपेंसेस, असेट, प्री रिसीव्ड इनकम, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी एंड आउटस्टैंडिंग इनकम, असेट। अब देखते हैं ये क्या है। प्री रिसीव्ड, एडवांस रिसीव्ड यानी प्री रिसीव्ड हो गया। और ये सब्सक्रिप्शन क्या है? सब्सक्रिप्शन इनकम है। तो ये क्या है? प्री रिसीव्ड इनकम। तो इसको हम कहाँ डालेंगे? लायबिलिटी में। तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में। मेरी बैलेंस शीट है, ऊपर से मैंने 2-3 लाइन छोड़ देने हैं कैपिटल फंड के लिए, 4-5 लाइन, और ये रिकॉर्ड करना है। दिस इज हाउ इसका डबल इफेक्ट होगा। दिस इज हाउ इसका डबल इफेक्ट होगा। मैंने सब हटा दिया है क्योंकि अपने को पोस्टिंग करनी है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूं। अब आगे चलते हैं। एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी, अब देखो रिसीट एंड पेमेंट में एक और चीज़ बताता हूँ। रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट जो है ना, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में। एक है कैपिटल रिसीट और दूसरी है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स आर रेकरिंग इन नेचर। एवरी ईयर आने वाले जो है वो रेवेन्यू रिसीट है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट। जो एवरी ईयर आने वाले हैं वो रेवेन्यू रिसीट है। और कैपिटल रिसीट यानी वंस इन अ व्हाइल आने वाला। एग्जाम्पल बताता हूँ। एंट्रेंस फी, जो आपके मेंबर्स होंगे उनको क्या आप एवरी ईयर उनसे एंट्रेंस फी लेंगे? नहीं, नहीं। लेकिन ये देखो यहाँ पे ना अपने को इसको क्या करना है ना, वो लिखा होता है। एंट्रेंस फी का क्या करना है उन्होंने बोल दिया है, कैपिटलाइज करना है। ये हिडन एडजस्टमेंट है। सो अकॉर्डिंग भले ही हमने इसको ऐसे बाइफरकेट करना है, लेकिन नॉर्मली आपको जो सम है उसमें इसकी ट्रीटमेंट बताई जाती है आपको। इट इज नॉर्मली इट इज मेंशन। अब डोनेशन क्या है? डोनेशन नॉर्मली तो कैपिटल रिसीट है, लेकिन एनपीसीज को परमिशन दी हुई है कि इफ दे वांट टू ट्रीट डोनेशन एज अ रेवेन्यू रिसीट दे कैन डू इट। और पार्टली रेवेन्यू पार्टली कैपिटल, यस, दैट ऑल्सो दे कैन डू इट। तो अपने को ढूंढना पड़ेगा एडजस्टमेंट में कि डोनेशन का क्या करना है। एक और चीज, लेगसीज। ये लेगसीज क्या चीज है? तो लेगसीज क्या होती है? देखो कोई एक बंदा है जो अकेला है और उसके पास कुछ प्रॉपर्टियां है या फिर प्रॉपर्टी है, एंड ही वांट्स आफ्टर हिज डेथ हिज प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड टू अ एनजीओ या फिर कोई ऐसे एनपीसी। तो उसने एक विल बना दिया और उस विल में डाल दिया कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो ये डैश 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 एनपीसी को ट्रांसफर कर दो। तो ऑन हिज डेथ उसकी प्रॉपर्टी इस जो एनपीसी को जाएगी उस एनपीसी के लिए ये लेगेसी होगा। यानी डोनेशंस इन काइंड, एक्चुअली डोनेशंस इन काइंड इज लेगेसी। डोनेशंस इन काइंड इज कॉल्ड एज लेगेसीज। देखो हम लोग भी, योर पेरेंट्स ऑल्सो माइट बी, आपके जो यूज्ड क्लॉथ्स है या फिर यूज्ड बुक्स है या फिर यूज्ड खिलौने हैं, वो सब किसी एनजीओ को गिफ्ट देते होंगे। देख लेना, पूछ लेना, ये फॉर दैट एनजीओ व्हाट इज दिस? दिस इज लेगेसी। उनके लिए ये लेगेसी है। सो लेगेसीज आर अ काइंड ऑफ डोनेशंस। वो एक डोनेशंस भी है। अब मंडे को देयर विल बी नो क्लास। मंडे को मैं यहाँ पे हूँ नहीं, तो मंडे को क्लास नहीं होगा। ट्यूसडे को जब हम वापस आएंगे
तो मुझे मुझे आपसे क्वेश्चन, मैं देखो मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज मीन बाय लेगेसी। ट्यूसडे को आंसर इन वन सेंटेंस, 1 मार्क के लिए। व्हाट फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय लेगेसी। So you have to tell me what is legacy mentioned in the book. You have to find out and tell me on Tuesday. तो legacy मैंने बताया। उसके बाद देखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो हमने कल परसों ये कर रहा हूँ। इमीडिएटली इंटरेस्ट बोला ना तो मेरी एंटीना टन 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 बोल रही है, भाई यहाँ पे ढूंढो, यहाँ पे ढूंढो कहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है। ये देखो, ये देखो इसका जनक, फिक्स डिपॉजिट, इसके चलते ये इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये यहाँ से आ रहा है, फिक्स डिपॉजिट। ओके डन, समझ में आ गया। तो ऐसे नेक्सस से कनेक्ट करने हैं इमीडिएटली। अगर इसको यहाँ पे उन्होंने 10% दिया होगा, कभी कभी वो 10% देंगे, यहाँ पे 10%, तो अपने को देखना है 10%, इसका 10% निकालो तो 10,000, उसमें से इंटरेस्ट चेक करो कितना है। अरे बहुत ज़्यादा है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू डू एनीथिंग। लेकिन अगर ये यहाँ पे 30,000 है और वहाँ पे 50,000, 10% 50,000 आता, 10% इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है भाई कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 20,000 है। अब ये आपको एवरी टाइम यहाँ पे देखना है, जो हमने अभी लास्ट फाइनल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट जब पार्टनरशिप के किए तब उसमें मैंने जो लास्ट के सम देखो कैसे किए थे, वही कंसेप्ट अब यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाली है। एक और नेक्सस अपने को जोड़ना है। ये देखो पिकनिक रिसीट। पिकनिक रिसीट क्या है भाई, ये है क्या, ये एक एसोसिएशन है, स्टार सिटीजन्स एसोसिएशन, यानी शायद ये जो एजेड लोग होते हैं उनका एक एसोसिएशन है। उन्होंने एक पिकनिक निकाला, तो वो पिकनिक के लिए सबसे कंट्रीब्यूशन लिया है, दैट इज दैट पिकनिक रिसीट। अगर पिकनिक रिसीट है तो कहीं ना कहीं तो खर्चा होगा। चलो देखो, ये देखो, तो इसका भी नेक्सस अपने को कनेक्ट करना है। ये ऐसे भी नेक्सस कनेक्ट करने हैं और मैं इसको दिखाता हूं कैसे अब इसका डिस्क्लोजर होगा। हाउ टू डिस्क्लोज दिस पिकनिक रिसीट एंड पिकनिक एक्सपेंस। जो ज़्यादा है, जो बड़ा है, उसमें से छोटा माइनस करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंसेस है 7,900 और रिसीट से 5,000, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंस में से रिसीट माइनस करेंगे, यानी पेमेंट में से रिसीट माइनस करेंगे, यानी एक्सपेंस में से इनकम माइनस करेंगे। लेकिन पूरा कंफर्म करो, ये देखो पहला ही आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट, हाँ, तो इससे ये अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो फिर ये बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, इन दैट केस पिकनिक रिसीट के केस में ये पिकनिक रिसीट बढ़ी जाएगी। 549,000 होता है और ये 10,000 हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, रिसीट में से पेमेंट माइनस करेंगे। मैं दिखाता हूँ इसको क्या करना है, लेकिन अपने को क्या करना है, इसको एस्ट्रिक्स या फिर स्टार मार्क कर देना है। मैंने क्या स्टार मार्क क्यों किया है यहाँ पे, मुझे समझने के लिए कि यहाँ पे नेक्सस है। चलो रिसीट समझ में आ गया, रिसीट साइड। अब बाकी ये पूरे एक्सपेंसेस है। यहाँ पे भी पेमेंट्स में हम दो पेमेंट्स को बाइफरकेट करेंगे, कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट यानी रिकरिंग पेमेंट, एवरी मंथ देने वाले, और कैपिटल पेमेंट यानी असेट के लिए, अगर कोई असेट आप एक्वायर कर रहे हो तो उसके लिए जो पेमेंट लगेगा वो पेमेंट। मैं समझाता हूं कैसे इसका बाइफरकेशन करके अपने को ये कर देने हैं, मैं समझा रहा हूं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम इसमें पेमेंट्स में ज़्यादा नहीं लग रही है, सिर्फ आपको दिखा देना है मुझे कैसे करना है। अब बचता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। सो अपने को ये पोस्ट करना है, ओपनिंग हम पोस्ट नहीं कर रहे। चलो अब चलते हैं ये यहाँ पे एक एक मार्किंग करते हैं और एक एक मार्क करके इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे पोस्टिंग के लिए। आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट यहीं पे अब भी किया था मैंने, यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ पिकनिक रिसीट। फर्नीचर वॉज परचेज, अरे ये तो फाइनल अकाउंट्स वाले जो लास्ट के सम है उसी का है सब।
हमने ऐसा किया हुआ था, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे मशीनरी आ रही थी ट्रायल बैलेंस में और उसके नीचे लिख दिया था एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 अक्टूबर 1 जुलाई। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दे दिया वन एंड द सेम। 110 मीन्स 1 अक्टूबर, यानी ये जो फर्नीचर है मार्क कर दिया, ये पूरा का पूरा फर्नीचर हमने 1 अक्टूबर को लिया है, इसके पहले फर्नीचर नहीं था, तो पीआरटी करना पड़ेगा। पीआरटी वही द सेम थिंग कंटिन्यूस, डिप्रिसिएशन निकालना है, पीआरटी करेंगे, मार्क कर दिया है। नया कुछ भी नहीं है, दिस यू आर अवेयर ऑफ इट नाउ, ये सब आपको पता है कैसे करना है। पीआरटी करना है, टेन्योर निकालना है, टेन्योर होगा 1 अक्टूबर से, और कहाँ तक निकालना है देखो ना, लास्ट 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, ओके नो प्रॉब्लम। तो नाउ यू आर अवेयर, पीआरटी करना है, ओके। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, चलो सब्सक्रिप्शन के करंट ईयर में मैंने इसको मार्क कर दिया। नेक्स्ट स्टेशनरी, हाँ यहाँ पे स्टेशनरी में मैं 4 चीज़ें बोल रहा हूँ, स्टेशनरी, उसके बाद मेडिसिन, उसके बाद पोस्टल स्टैम्प एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, इन चारों का अपने को मोस्ट प्रोबेबली इन चारों का अपने को क्या निकालना पड़ेगा, तो कंजम्पशन। कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। In this way we will calculate the consumption of this particular 4 चीज़ें। उसमें से यहाँ पे कौन सा आ रहा है, स्टेशनरी। चलो तो स्टेशनरी को मार्क करते हैं, स्टेशनरी को ओपनिंग स्टॉक भी है और क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो इसको डबल मार्किंग करते हैं। देयर विल बी 2 मार्किंग्स ओपनिंग स्टॉक में, ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। चलो मार्क करो स्टेशनरी, ये रहा स्टेशनरी 1 और ये 2 मार्किंग कर लिया, 2 मार्किंग्स। एंटायर अमाउंट ऑफ लेगेसी एंड 50% ऑफ डोनेशंस, एंटायर अमाउंट ऑफ लेगेसी ओके एंड डोनेशन, एंटायर अमाउंट ऑफ लेगेसी ऑल्सो। क्या करना है, कैपिटलाइज, मैं दिखा देता हूं कैसे कैपिटलाइज करेंगे। एंड कैपिटल फंड, इसका कोई मार्किंग नहीं होगा। चलो लेट अस स्टार्ट विद द थिंग्स। अब एक एक पोस्टिंग करेंगे, फिर एडजस्टमेंट्स करेंगे, जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में किया था वही प्रोसेस यहाँ पे चलेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, ये तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने अभी दिखाया था, आउटर की फिगर इनर में, आउटर की फिगर इनर में 87,900। चलो स्टार्ट करो मेरे साथ, जस्ट स्टार्ट इट ओवर देयर, मेरे साथ स्टार्ट करो 87,900। उसके बाद मैंने करंट ईयर की फिगर कहीं पे भी नहीं लेनी जानी है, मैंने ये लिया था 87,900 इनर में। अब ये है प्रीवियस ईयर, ये है नेक्स्ट ईयर, दोनों लेस में ही जाएंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, बस लेस में कर डालो, दोनों लेस में। इसका सेकंड इफेक्ट होगा 3,900 का कोई सेकंड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, लेकिन इसका होगा एडवांस रिसीव्ड मीन्स प्री रिसीव्ड इनकम, दिस इज लायबिलिटी। अब ये अगर आपको नहीं आ रहा है ना, इसको इतना समझाने के बाद, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, भगवान मालिक है आपका। 4-4, 5-5 बार हम ये बोल रहे कि मैंने चारों चीज़ें लिख के दी है, हमेशा फाइनल अकाउंट से हम डिस्कस कर रहे। वापिस आज बोल रहा हूँ कि एडवांस रिसीव्ड इनकम इज अ लायबिलिटी। चलो ये लायबिलिटी हो गई, एक पोस्टिंग मैंने कर दिया, अब मेरा ये सब कुछ हो गया। अब आगे चलते, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी हम कैपिटलाइज करेंगे। देखो कैसे करना है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, कैपिटलाइज। पहले इसको इनकम ट्रीट करो, पहले इसको इनकम ट्रीट करो, एंट्रेंस फी, और उसके बाद इमीडिएटली इसको कैपिटलाइज करो। कैपिटलाइज 6, ये देखो मैंने माइनस कर दिया, कैपिटलाइज। आउटर में पूरा का पूरा कैपिटलाइज ऐसे दिया है क्या, 50%, 40%, 10%, 9%, कुछ नहीं दिया, मीन्स 100% कैपिटलाइज। चलो तो ये कहाँ जाएगा, अभी मैंने बैलेंस शीट में ये डाला हुआ है। चलो यहाँ पे एक लाइन ऊपर मैंने ब्लॉक की हुई है कैपिटल फंड के लिए, मैंने एक लाइन ऊपर कैपिटल फंड के लिए ब्लॉक की हुई है। अब क्या करना है, अब ये एंट्रेंस फी ऐड करने हैं और इसको ऐसे ही हैंगिंग रख दो, जस्ट कीप दैट हैंगिंग एज इट इज। नेक्स्ट चलते हैं,
दूसरा, अब डोनेशंस एंड लेगेसीज, डोनेशन 50,000 है, लेगेसी 10,000 है, दोनों को इनर में लेना है, दोनों को कैपिटल है, दोनों को इनकम ही ट्रीट करना है। मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया हुआ है, ये देखते हैं, ये देखो भाई, डोनेशंस और लेगेसीज दोनों इनर में लेंगे, दोनों को एडजस्टमेंट है, दोनों इनर में पोस्ट किए हुए। डोनेशंस 50,000 एंड लेगेसीज 10,000। ऑलराइट, व्हाट इज नेक्स्ट, आगे चलते हैं। Interest on deposit, this time we are lucky that we do not have any adjustment for interest on deposit, neither hidden nor expressed। कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी इसका नेक्सस भी नहीं है। ऑलराइट, तो जस्ट एक इनकम, ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम में आउटर में जाएगा, इनकम में आउटर में इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कर देंगे। कितना है, 30,000, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 30,000 आउटर में। पिकनिक रिसीट मैंने अभी बताया आपको कि क्या है, इसका रिसीट ज़्यादा हो रहा है, पेमेंट कम हो रहा है, दिखने में पेमेंट ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर ये एडजस्टमेंट ऐड करते हो तो रिसीट ज़्यादा हो रही है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल पोस्ट इट। देखो मैं कैसे पोस्टिंग कर रहा हूँ, मैंने रिसीट में पोस्ट करना है, इसके एडजस्टमेंट के लिए एक जगह छोड़नी है, और इसके नीचे हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्लोजर। पिकनिक रिसीट का जो नेक्सस है उसका डिस्क्लोजर ऐसे देना है। इन दिस वे वी आर गोइंग टू गिव द डिस्क्लोजर। ये डिस्क्लोजर ऐसे देंगे, पिकनिक रिसीट और दो एडजस्टमेंट्स मार्क करके रख दिए हैं, दो लाइंस मैंने बुक करके रखे हैं। नेक्स्ट, मेरे रिसीट सब पोस्ट हो गए, अब एक्सपेंसेस की बारी है। चलो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम इज एन एक्सपेंस, तो मैं एक्सपेंडिचर की तरफ आ गया, ये मैंने आउटर में लिख दिया है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम आउटर में 1500। ऑल ऑफ यू आर विथ मी, बोलो भाई, दो सब मेरे साथ हो के नहीं बोलो। हो सर। यार 3 बार बोलना पड़ता है यार, रिडिक्यूलस। स्टेशनरी परचेस्ड, स्टेशनरी परचेस्ड, चलो इसको दो एडजस्टमेंट्स है, देर आर 2 एडजस्टमेंट्स। तो मैं क्या करूंगा, देखो अपने को पता है अभी 2 एडजस्टमेंट्स है तो क्या करना है। एक पहला एडजस्टमेंट के लिए, ये दूसरा एडजस्टमेंट। स्टेशनरी परचेस इनर में 6,000, और ये दोनों मैंने दोनों एडजस्टमेंट कर दिए हैं। बोथ दिस एडजस्टमेंट्स आई हैव डन इट। स्टेशनरी परचेस में दोनों एडजस्टमेंट करके दोनों एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ दी है। चलो, फिक्स डिपॉजिट, हाँ इसका अब डिस्क्लोजर देखो, ये असेट है, लेकिन इसका डिस्क्लोजर देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एनपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनपीसी में मैं डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट के सामने अमाउंट नहीं लिखूंगा, इसको हमेशा ये जो अमाउंट है एड एडिशन, ये रिसीट एंड पेमेंट से आएगी। ये जो एड एडिशन वाला होता है ना, ये हमेशा रिसीट एंड पेमेंट से आएगा। देखो मैंने फिक्स डिपॉजिट के सामने ये अमाउंट नहीं लिखी है, एड एडिशंस के सामने अमाउंट लिखी हुई है। अब इसको कोई एडजस्टमेंट था क्या, नहीं था, कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, फिर भी मैंने इनर में लिखी हुई है, फिर भी मैंने इनर में लिखी हुई है। ये बाद में हम कभी भी आउटर में लिख सकते हैं। सो पहले हमेशा याद रखो, एनपीसी में इसका डिस्क्लोजर ऐसे ही देना है। अगर आगे जाके कहीं कुछ नहीं आया तो इसको डैश करके आउटर में लेके आएंगे। नेक्स्ट, पिकनिक एक्सपेंस, हाँ इसके लिए हमने नेक्सस कनेक्ट करके जगह छोड़ दी है। ये मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा, ये देखो यहाँ पे पिकनिक रिसीट में से मैंने इसको माइनस करना है। पिकनिक एक्सपेंस ओवर हियर, ये मैंने माइनस कर दिया। अभी भी एडजस्टमेंट होने के बाद फिगर आउटर में आएगी। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा इसके ऊपर, अभी सिर्फ पोस्टिंग करूंगा। नेक्स्ट, सैलरीज, एनुअल जनरल मीटिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम, सन्ड्री एक्सपेंसेस, चारों एक्सपेंसेस है। ये देखो चारों एक्सपेंसेस 1 2 3 4 120च्या स्पीडनी बुक करून टाका। यू कॅन राइट एजीएम एक्सपेंस, मैं वापस आपको लेके जा रहा हूँ। ये देखो ऑल चारों एक्सपेंसेस आउटर में, इसको एजीएम एक्सपेंस करके लिखा तो भी चलेगा। चारों आउटर में फाट 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 क्विकली, कुछ नहीं है इसमें, चारों एक्सपेंडिचर है, वेरी इजी, कुछ नहीं है इसमें। ऑल 4 आर एक्सपेंसेस,
So we will record all the 4 expenses over here. कर लो. So salaries, annual general meeting expenses, insurance premium, sundry expenses. हो गया. Done. आगे निकलो. हो सर. चलो, ये पेमेंट यहां तक हमने फुलफिल कर दिया. अब आगे वापस ये असेट आ गया और इसको एडजस्टमेंट भी है, इसको एडजस्टमेंट भी है. तो ये भी डिस्क्लोजर अपने को जब भी मैंने ऐसे इसके जैसा डिस्क्लोजर देना है, ये देखो. और ऐसा, ये दिस इज अ डिस्क्लोजर. फर्नीचर लिखना है, एड एडिशन लिखना है, और उसको टिक था, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ दी. ये क्या है? डिप्रिसिएशन के लिए जगह छोड़ रखी है. फर्नीचर, एड एडिशन, और एक जगह मैंने छोड़ के रखी हुई है. आई हैव केप्ट वन दिस थिंग, वन लाइन इसके लिए, ब्लॉक एडजस्टमेंट के लिए. नेक्स्ट, बाय बैलेंस. ये हमेशा कैश एट बैंक होता है. अगर अदरवाइज इफ इट इज नॉट गिवन, नथिंग इज गिवन, दैट मीन्स इट इज कैश एट बैंक. ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक. क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कैश एट बैंक, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 17,000. चलो, अब एक एक एडजस्टमेंट्स करते हैं. पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट. देखो, इसके लिए हमने जगह छोड़ रखी है. ये देखो यहाँ पे, इसमें ऐड करो, इसको टोटल करके यहाँ पे लेके आओ, और अब ये फिगर आउटर में आएगी लाइक दिस. चलो, ये हो गया 10,000, उसमें से ये माइनस किया और ये मैंने फाइनल ले लिया. लेकिन ये एडजस्टमेंट है, डबल इफेक्ट आएगा. इनकम आउटस्टैंडिंग इज एन असेट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इज एन लायबिलिटी. ये इनकम आउटस्टैंडिंग है, पिकनिक रिसीट इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग है. कहाँ लूँगा मैं जाऊँगा, देखो मैंने सॉरी मैं कहाँ इसको लेके जाऊँगा, इसको लेके जाऊँगा असेट में. ले लो, आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीट, आई विल टेक इट अंडर असेट. इनकम आउटस्टैंडिंग इज एन असेट. In advance received income is a liability, prepaid expense is an asset, outstanding expense is a liability. रोज हम बोलते रहे, फिर भी you guys couldn't make it, which disturbs me a lot. पता नहीं कहाँ ध्यान होता है आपका. रोज बोल रहा हूँ, रोज बोलूँगा, फिर भी एग्जाम के टाइम पर बोलोगे सर मुझे ये याद नहीं आया. तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर ये मैं सुनूंगा तो. यार रोज मैं बोल रहा हूँ एंड यू आर सेइंग कि मुझे याद नहीं रहा. व्हाट द हेल, कर क्या रहे हो फिर. चलो नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज परचेज ऑन 1st of October एंड इट इज टू बी डिप्रिसिएटेड एट 10%. देखो मैं इसको कैसे करूँगा, मैंने मेरा मीटर डाल दिया. ये स्टार्ट होता है 1st of April को, एंड होता है 31st March को. ये रहा 1st of October, इस दिन पे मैंने परचेस किया हुआ है. अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने. टोटल साल में महीने कितने होते हैं? 12 months. सो मेरा टेन्योर कितना निकला? 6/12. माई टेन्योर बिकम 6/12. तो अब ये टेन्योर लेके अपने को करना क्या है? तो डिप्रिसिएशन निकालना है. कैसे? PRT. ये है मेरा 26,000 का. देखो आपका एडिशन कितने का है, जस्ट लुक एट योर बैलेंस शीट. 26,000 का आपने एडिशन किया हुआ है फर्नीचर में. रेट कितना है? 10% एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, और टेन्योर अभी हमने निकाला, तो ये अमाउंट आ गई 1,300. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड. मैंने जानबूझ के इसको बना के आपको दे दिया है, देख लो कैसे करना है इसको. अब देखो ये 1,300, इसको मैं डिप्रिसिएशन लिख दूंगा. पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको एक डैश करो, मेक अ डैश ओवर हियर. यहाँ पे कुछ नहीं है. यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ओपनिंग अमाउंट ऑफ फर्नीचर, या फिर ओपनिंग बैलेंस. यहाँ पे हम लिखेंगे. इस बार नहीं है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ओपनिंग बैलेंसेस भी आएंगे. अभी फिलहाल के लिए इसको डैश करो. इसको ये डैश है तो ये आ गया 26, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करो तो ये फिगर आ गई. अब अपने को करना क्या है? ये डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट लेना है. वो आएगा जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते थे.
यहाँ पे इन एक्सपेंडिचर में सबसे लास्ट में, एब्सोल्युटली एट द लास्ट, डिप्रिसिएशन 1300। चलो नेक्स्ट, डिप्रिसिएशन हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, देखो हाँ मैंने कितना सिंपल करके रखा है। आउटस्टैंडिंग फॉर CY, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना है 8200। फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, एक बार ये फॉर्मेट बना दिया तो फिल इन द ब्लैंक्स 8400। अब ये क्या है, ये भी आउटस्टैंडिंग है। क्या है, एक्सपेंस का इनकम आउटस्टैंडिंग। इनकम आउटस्टैंडिंग इज एन असेट, चलो असेट में डाल दो, इनकम आउटस्टैंडिंग इज एन असेट। असेट में लिख दिया मैंने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर CY, इनकम आउटस्टैंडिंग इज एन असेट, तो मैंने इसको असेट में लिख दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन CY। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी अप्रैल है, ये अप्रैल है यानी ओपनिंग है, ये मार्च है यानी क्लोजिंग है। मैंने अभी बताया था आपको, ओपनिंग ऐड करना है, क्लोजिंग माइनस करना है। चलो ओपनिंग, ये देखो स्टेशनरी परचेस में ओपनिंग ऐड, ये इसका टोटल बनाओ और उसमें से क्लोजिंग माइनस करो, तो आउटर आएगा 5500। स्टेशनरी परचेस में ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, इसको बोलते हैं कंजम्पशन। हमने क्या निकाला कि स्टेशनरी कितना हमने कंज्यूम किया ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच स्टेशनरी वी हैव कंज्यूम्ड, दैट इज एक्चुअली एक्सपेंडिचर। तो फिर ये क्या है और ये क्या है, इसका दोनों का सेकंड इफेक्ट होगा। ये जाएगा OPBS में। व्हाट इज OPBS? ओपनिंग बैलेंस शीट। वो हम अभी बना नहीं, ओपनिंग स्टॉक गोस टू ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ये हम बना नहीं रहे, इसलिए हम अभी इसका कोई पोस्टिंग नहीं करेंगे। और ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, तो स्टॉक कहाँ होता है, असेट में। चलो फिर इसका सेकंड पोस्टिंग करते हैं यहाँ पे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आपको जैसे चाहिए आप लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी या फिर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1150। ये हो गया सेकंड इफेक्ट। पहला ओपनिंग का हमने नहीं लेना है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे, जब बनाएंगे तब लेंगे। चलो ये दोनों भी हो गए। अब एंटायर अमाउंट ऑफ लेगेसीज एंड 50% ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज। एंटायर अमाउंट ऑफ, ये देखो ये कैपिटलाइज बोल रहे हैं, तो कहाँ जाना है अपने को, एंटायर अमाउंट ऑफ लेगेसी एंड 50% ऑफ डोनेशन। चलो इसका 50%, ये पूरा, यहाँ पे 50% कैपिटलाइज हो तो बैलेंस 50% आउटर में, यहाँ पे पूरा कैपिटलाइज है तो बैलेंस में कुछ नहीं, आउटर में कुछ नहीं। ले लो लेस कैपिटलाइज 25,000 यहाँ पे और आउटर में 25,000, ये 50% कैपिटलाइज हो रहा है, 50% रिमेनिंग है। लेगसीज में क्या हो रहा है, एंटायर कैपिटलाइज, तो पूरा का पूरा कैपिटलाइज कर लो। अब कैपिटलाइज करना है यानी इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये क्या है, मैंने ऊपर कैपिटल फंड लिखना है और कैपिटल फंड में ये सब ऐड करते जाऊंगा मैं, जितने भी कैपिटलाइज होंगे वो सब कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड करना है, डोनेशंस, उधर का सेकंड इफेक्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट कैपिटल फंड, चलो लिख देते हैं 10050 कैपिटल फंड, इसी के लिए तो जगह छोड़ रखी थी कैपिटल फंड के लिए। अभी आउटर में लेके नहीं आना है, अभी अपने को ये पूरा खत्म करना है, लास्ट एडजस्टमेंट ही है, इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होता। चलो अब क्या करना है, इसका सेकंड इफेक्ट होता है एक्चुअली, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में से ही आता है, इसलिए अभी ओपनिंग बैलेंस शीट तो हम बनाए नहीं है। चलो अब क्या करना है, अब क्लोजिंग, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो नहीं है उसको डैश करो, जो नहीं है उसको डैश करो, इन दोनों का टोटल यहाँ पे लिखो, इसमें से ये दोनों भी माइनस करो और ये यहाँ पे लेके आओ, इन दोनों को माइनस करो और यहाँ पे लेके आओ, 89,700 यहाँ पे आएगा। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, ये यहाँ पे आउटर में आ जाएगा। ओके, अब हर एक यहाँ का इनर का आउटर हो गया, इनर का आउटर सब चेक कर लो। एंड व्हाट इज नेक्स्ट,
सब आउटर का टोटल करो। अपने को ये पता नहीं होता डेबिट साइड ग्रेटर है कि क्रेडिट साइड ग्रेटर है। इस बार मेरे से टोटल लेके जाओ 1,46,000. If credit is greater, then we are going to call this as surplus, and if debit is greater, then we are going to call this as by deficit. यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट ये दोनों कंसेप्ट हैं। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये हमेशा आपको डेफिनेशन के साथ लिखना है। अगर ये नहीं लिखा तो हाफ मार्क्स गॉन। तो ये आपको हमेशा ऐसे लिखना है। मैंने क्या किया है, क्रेडिट की टोटल की हुई है, उसमें से डेबिट टोटल माइनस करके सरप्लस निकाला हुआ है। सेम प्रोसेस जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस करते थे। सरप्लस लिख दिया है मैंने, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 1,05,750। इसके नीचे अपने को लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वी हैव टू राइट इट लाइक दिस। और इसको अब क्या करना है, इस सरप्लस को वी विल टेक इट इनटू द कैपिटल फंड, इसको ऐड करो। अब इन तीनों चारों का टोटल आउटर में लेके आओ। इस बार टोटल ले लो, घर पे जाके इसको वेरीफाई करो। अब ये देखो मैंने यहाँ पे भी एक और चेंज कर दिया है। ये देखो फिक्स डिपॉजिट, मेरे ख्याल से ये चेक करना आपके यहाँ आउटर में नहीं आया। अगर नहीं आया है तो इसको जो नहीं है उसको डैश करो और इसको आउटर में लेके आओ, टेक इट टू द आउटर कॉलम। उसके बाद ये तो ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ पे डैश कर लो। सब कुछ हो गया। अब बस टोटल, इस बार टोटल मेरे से लेके जाओ। 1,55,300 इज अ टोटल ऑफ बैलेंस शीट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।